यूट्यूब चैनल एपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम अध्ययन किए थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स अर्थात प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कैसे होता है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपका कोहेरेंट सोर्स क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अर्थात संपोषी व्यतिकरण क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अर्थात विनाशी व्यतिकरण क्या है। पहले देखेंगे आपका जो आपके पिछले वीडियो में इक्वेशन प्राप्त हुई थी रिजल्टेंट वेव की और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की, वो आपका प्राप्त हुआ था y इक्वल टू प्राप्त हुआ था कैपिटल A अर्थात रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t माइनस kx माइनस थीटा प्राप्त हुआ था। ये इक्वेशन प्राप्त हुए थे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इक्वल टू प्राप्त हुआ था आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, जहां A1 क्या है फर्स्ट इंटरफेरिंग वेव का एम्पलीट्यूड, A2 क्या है सेकेंड इंटरफेरिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, फाई क्या है दोनों वेव्स के मध्य फेज डिफरेंस है। क्या करेंगे फेज डिफरेंस निकालने का फार्मूला फाई इक्वल टू बताएगा था पिछले वीडियो में k इंटू डेल्टा एक्स। अब k इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, जहां पाई क्या है आपका फेज डिफरेंस अर्थात कालांतर है और डेल्टा एक्स पथांतर है। ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस किस कारण प्राप्त हुआ था? बिकॉज ऑफ पाथ रेफरेंस के कारण, क्योंकि जो दोनों वेव्स में पाथ में डिफरेंस था इसलिए क्या प्राप्त हुआ फेज डिफरेंस प्राप्त हुआ था। फिर देखेंगे आपका कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स, मान लिया यहाँ पे कोई लाइट वेव S1 दिया गया है, यहाँ पे कोई लाइट वेव S2 दिया गया है। यहाँ से निकलने वाली वेव्स का इक्वेशन y1 है, यहाँ पर निकलने वाली वेव्स का इक्वेशन y2 है। कोहेरेंट सोर्स तब होता है जब ओमेगा सेम होता है, अर्थात ओमेगा जब सेम होगा तो क्या कहलाएंगे कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। y1 का समीकरण है आपका a1 sin ओमेगा t माइनस kx, y2 का इक्वेशन है a2 sin ओमेगा t माइनस kx। अब दोनों में यहाँ पार्टिकल पे स्थित है, यहाँ से चलने वाली वेव पार्टिकल के पर इंसिडेंट हुई, y1 वेव x1 डिस्टेंस रहेगी और जो y2 वेव है वो x2 डिस्टेंस रह करके पार्टिकल पे पर पहुंची। तो जब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे y1 का क्या हो जाएगा, y1 इक्वल हो जाएगा a1 sin ओमेगा t माइनस kx1 हो जाएगा और y2 इक्वल हो जाएगा a2 sin ओमेगा t माइनस kx2 हो जाएगा। जब ओमेगा डिफरेंट लिया जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हो जाएंगे। हमको प्राप्त करना है इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करना है और ये पढ़ेंगे आप लोग आगे YDSE अर्थात यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक आपका इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है डार्क और ब्राइट का। जहां आपका डार्क प्राप्त होगा वहां हमेशा डार्क प्राप्त होता है, जहां पर हमेशा ब्राइट प्राप्त होगा वहां ब्राइट प्राप्त होता है। एक दिए गए निश्चित बिंदु पर जब ओमेगा डिफरेंट लेंगे तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा टाइम पर डिपेंड करेगा। जब टाइम पर डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड cos फाई, फेज डिफरेंस अलग होगा, फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करेगा, टाइम पे बदलने पर फाई भी कहा जाएगा बदल जाएगा अर्थात cos फाई डिफरेंट हो जाएगा बदल जाएगा। जब cos फाई के अलग अलग मान देखेंगे तो एम्पलीट्यूड अलग अलग प्राप्त होगा अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर जो
फेज डिफरेंस होगा वो टाइम पर डिपेंड करेगा। जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या आ जाएगा, cos फाई पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। एक किसी बिंदु पर क्या होगा, किसी निश्चित समय के लिए दिए गए बिंदु पर क्या होगा, कभी डार्क प्राप्त होगा, कभी ब्राइट प्राप्त होगा, अर्थात यह इतनी तेजी से होगा कि हमें मालूम भी नहीं, अर्थात प्रतीत भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। हमको प्राप्त करना है एक दिए गए निश्चित बिंदु पर यदि ब्राइट स्पॉट प्राप्त हो रहा है तो ब्राइट स्पॉट के प्राप्त हो, यदि डार्क स्पॉट प्राप्त हो रहा है तो क्या हो जाए, डार्क स्पॉट के प्राप्त हो। अर्थात यहाँ पे P दिया है, यहाँ Q दिया है, यहाँ R दिया गया है। यदि यहाँ पर ब्राइट स्टार प्राप्त हो रहा है तो यहाँ ब्राइट स्पॉट ही प्राप्त हो, यहाँ पर डार्क स्टार प्राप्त हो रहा है तो यहाँ डार्क स्पॉट ही प्राप्त हो, यहाँ पर डार्क प्राप्त हो तो यहाँ पर डार्क ही प्राप्त हो। इसके लिए क्या करेंगे, जब ओमेगा सेम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ओमेगा सेम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल फेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगा आपका क्या, फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू हो जाएगा kx2 माइनस x1। अर्थात जो फेज डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस पर निर्भर करेगा, पाथ डिफरेंस जो निर्भर करेगा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग दिए गए बिंदु के लिए अलग अलग होगा। अर्थात जहाँ ब्राइट प्राप्त हो रहा है ब्राइट प्राप्त होगा, और जहाँ पर डार्क प्राप्त हो रहा है डार्क प्राप्त होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न एक डिस्टिंक्ट प्राप्त करने के लिए ओमेगा को सेम लिया जाता है। जब ओमेगा सेम लिया जाएगा तो क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सोर्स कहलाएंगे। इसका देखेंगे आपका इंटेंसिटी के टर्म में, इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता के टर्म में आपकी इक्वेशन क्या प्राप्त होगी। तो हम जानते हैं जो इंटेंसिटी आई जो होता है वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे यहाँ चलने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, a1 है, यहाँ चलने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड a2 है। इंटेंसिटी मान लें i1, यहाँ पे क्या है i2। इस प्रकार निकालने यदि i1 i2 के मान निकाल जाएंगे, I1 इक्वल टू हो जाएगा KA1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू हो जाएगा KA2 का स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ दिया गया A, यहाँ के स्थान में क्या हो जाएगा I अपान K, यहाँ पे A स्क्वायर होता है, A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर क्या हो जाएगा I अपान K। यहाँ दिया गया है A2 A1 स्क्वायर क्या हो जाएगा I1 अपान K प्लस हो जाएगा I2 अपान K प्लस हो जाएगा 2। यहाँ दिया गया है A1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट I1 अपान K हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अंडर रूट I1 अपान अंडर रूट K इंटू हो जाएगा अंडर रूट I2 अपान अंडर रूट के इंटू कॉस फाई हो जाएगा। आई अपान यहाँ पे आई अपान के लिखेंगे, इसमें कॉमन लेंगे के, 1 अपान के कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई हो जाएगा। के से के कैंसिल, अर्थात रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो प्राप्त होगी I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन अर्थात इंटेंसिटी की टर्म में इक्वेशन हो जाएगी I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। अब देखेंगे आपका डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। जिस बिंदु पर इंटेंसिटी तथा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगे वहां पे ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा, अर्थात क्या हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। जिस बिंदु पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वहां पर
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अर्थात विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आई आर अर्थात रिजल्टेंट इंटेंसिटी और ए आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के मान क्या होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। मैक्सिमम कब होगा, आई आर की इक्वेशन होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होती है AR इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब ये दोनों जो होगा आपका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी cos फाई पर डिपेंड कर रहे हैं, अर्थात cos फाई के मान चेंज होने पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि cos फाई वेरिएबल है और ये क्या है आपको कांस्टेंट दिए गए हैं। तो क्या हो जाएगा, cos फाई का मान मैक्सिमम कब होगा, cos फाई का मान मैक्सिमम +1 हो सकता है। मैक्सिमम कब होगा, अर्थात +1 पर क्या हो जाएगा, cos फाई का मान +1 मैक्सिमम होता है। अब मैक्सिमम कब प्राप्त होगा, जब फाई इक्वल टू 0 डिग्री हो, पाई हो आपका 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, डॉट डॉट इनफिनिटी तक अनंत मान हो जाएंगे। 0 से क्या 0 का मान 1 होता है, पाई का मान 1 होता है, 2 पाई का 1 होता है, अर्थात एक जनरल फार्मूला बनाएंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, अर्थात n रखते चले जाएंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट सुना। n का मान 0 रखेंगे 0 प्राप्त होगा, n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, n का मान जब 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जो हो जाएगा 0 2 पाई 4 पाई डॉट डॉट कम हो जाएगा 6 पाई डॉट डॉट, अर्थात क्या हो जाएगा, पाई का इवन मल्टीपल हो जाएगा 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, जबकि मान प्राप्त होंगे +1 प्राप्त होंगे, अर्थात 2n पाई क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा आपका पाई का, अर्थात इन मानों पर जो होगा cos फाई का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा। मैक्सिमम जब प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और बिंदु पर क्या प्राप्त होगा, ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। 0 1 2 3 रखते चले जाएंगे, 0 रखेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, फिर रखेंगे 6 पाई प्राप्त होगा, अर्थात पाई का इवन मल्टीपल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पाई कब मैक्सिमम होगा, जब पाई क्या हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। इन मानों पर जो पाई का मान होगा, cos पाई का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा, अर्थात फेज डिफरेंस 2n पाई आया, 2n पाई पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अर्थात ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। अब फेज डिफरेंस किसके कारण प्राप्त हुआ है, पाथ डिफरेंस के कारण, तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x। यहाँ पे जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा x का मान या डेल x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा फाई। अब जब फाई का मान 0 रखेंगे तो क्या जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 0, अर्थात डेल्टा x 0 हो जाएगा, अर्थात पाथ डिफरेंस जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि जब फाई के स्थान में क्या रखेंगे 2 पाई तो क्या हो जाएगा आपका
लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू का जाएगा 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, अर्थात क्या आ जाएगा लेमडा, अर्थात 0 लेमडा कामा क्या आ जाएगा 2 लेमडा कामा 3 लेमडा कामा क्या आ जाएगा 4 लेमडा डॉट डॉट इंफिनिटी। अर्थात अगर यदि जनरल फॉर्म बनाए इसका तो पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा n लेमडा। n कहाँ से स्टार्ट होगा, n स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। अर्थात 0 रखेंगे तो लेमडा 0 प्राप्त होगा, 1 रखेंगे n लेमडा हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 लेमडा, 3 रखेंगे 3 लेमडा, 4 रखेंगे तो 4 लेमडा प्राप्त होगा। अर्थात इन मानों पर आपका क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस हो जाएगा और ब्राइट स्टार प्राप्त होगा जब पाथ डिफरेंस कितना हो n लेमडा हो। तो n इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट 4 डॉट डॉट हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा n लेमडा के बराबर। अब देखेंगे आपका इस कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। फाई का मान मैक्सिमम कब होगा +1 हो सकता है, cos फाई का मैक्सिमम कितना हो सकता है +1 हो सकता है, तो cos फाई इक्वल टू हो जाएगा +1, तो a r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का मान 1 हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी हो गया, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ar स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे ar स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ar स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a a2 cos फाई, यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ar स्क्वायर ar का मान निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक हो जाएगा ar इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस a2, अर्थात रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का योगफल होता है। इसमें कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस में आप देखेंगे इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, तो I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई, cos फाई का मैक्सिमम +1 मैक्सिमम हो जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अब ये हो जाएगा I इक्वल टू इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर I1 का रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा I1, I2 रूट का स्क्वायर I2, 2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएंगे। हो जाएगा आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा, तो आ जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी। अब देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे प्राप्त होता है, अर्थात जहां जहां पर फेज डिफरेंस 2n पाई यानी पाई का मल्टीपल इवन मल्टीपल होगा वहां पर क्या प्राप्त होगा कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस अर्थात ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। जहां जहां पर पाथ डिफरेंस n लैम्डा अर्थात लैम्डा का क्या हो जाएगा, इसको लेते हैं क्योंकि पाथ डिफरेंस आया था आपका, पाथ डिफरेंस आया था डेल्टा x इक्वल टू n लेमडा, इसको लिख सकते हैं 2n इंटू लेमडा बाई 2, यानी लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल हो, n का मान कितना रखे थे 0 1 2 3, तो 0 रखेंगे 0 प्राप्त होगा, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा लेमडा हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 लेमडा,
अर्थात लेमडा बाई 2 का जब इवन मल्टीपल प्राप्त होगा, इवन मल्टीपल क्या होगा, जब पाथ डिफरेंस इतना प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, अर्थात समकोशी वेक्टर हो जाएगा और आपका ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। अब देखेंगे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो मिनिमम होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए ये तब प्राप्त होता है जब IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी, I यानी कि A एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट अर्थात रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के मान क्या होना चाहिए, मिनिमम हो अर्थात न्यूनतम हो, तो क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपका डार्क स्पॉट प्राप्त होता है। मिनिमम कब प्राप्त होगा, IR AR के मान, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है, IR इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2 A1 A2 cos फाई। दोनों जो मान है फाई पर डिपेंड कर, cos फाई पर डिपेंड कर रहे हैं। cos फाई का मान मिनिमम -1 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, -1। -1 कब प्राप्त होगा, जब cos फाई का मान यानी फाई जो है आपका 2n-1 इंटू पाई का क्या हो, यह आपका जनरल फॉर्म होता है, यानी कि n का मान जब रखेंगे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2-1 इंटू क्या हो जाएगा पाई, अर्थात क्या हो जाएगा पाई, अगला आ जाएगा 3 पाई कामा 5 पाई कामा 7 पाई डॉट इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अर्थात n का मान पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई पर -1 प्राप्त होगा। पाई का मान जो होगा, पाई जब रखेंगे पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई -1 प्राप्त होगा cos पाई का मान, अर्थात जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा 2n-1 इंटू पाई 2 3 4 डॉट पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई प्राप्त होंगे, क्योंकि 1 रखेंगे पाई प्राप्त होगा। अर्थात क्या आ जाएगा, जब ये पाई जो क्या है, पाई जो है आपका ऑड मल्टीपल हो, पाई जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तब क्या प्राप्त होगा, फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई प्राप्त होगा 3 पाई 5 पाई और 7 पाई, तो cos पाई के मान क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। जब मिनिमम होगा तो क्या प्राप्त होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा, अर्थात डार्क स्पॉट प्राप्त होगा। अब ये फेज डिफरेंस किसके कारण प्राप्त हुआ है, पाथ डिफरेंस के कारण, अर्थात इन मानों पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब पाथ डिफरेंस जब निकालेंगे तो डेल्टा x इक्वल टू होता है लैम्डा अपान 2 पाई इंटू फाई हो जाएगा। अब फाई का मान मिनिमम का प्राप्त होता है, पाई प्राप्त हुआ था, पथांतर जब निकालेंगे पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो लैम्डा अपान 2 पाई इंटू का आ जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल, अर्थात लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 पर क्या प्राप्त होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो। जब डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 5, अगला मान 3 पाई, ये जब 3 पाई रखेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 लैम्डा बाई 2। अर्थात जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो, पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा बाई ऑड मल्टीपल, ऑड
मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, तब क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त हो जाएगा। जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो क्या प्राप्त होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा। अब ऑड इवन को व्यक्त करने के लिए 2n - 1 और 2n + 1 लेते हैं, तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा 2n - 1 इंटू लेमडा बाई 2। डिपेंड करता है आपका n का मान किससे शुरू कर रहे हैं। n इक्वल टू जब रखेंगे तो 1 क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, लेमडा बाई 2 प्राप्त हो जाएगा। जब n इक्वल टू रखेंगे 2 प्राप्त हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 2 कितना हो जाएंगे 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, अर्थात n के मान 1 2 3 रखते चले जाएंगे, आपका पथांतर प्राप्त होता चला जाएगा। क्या प्राप्त होगा, पहला आ जाएगा लेमडा बाई 2, फिर हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2, आगे हो जाएगा 5 लेमडा बाई 2, आगे हो जाएगा 7 लेमडा बाई 2, अर्थात लेमडा बाई 2 क्या है, ऑड मल्टीपल है। इन मानों पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा। फिर आप देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ए आर स्क्वायर इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई का मान -1 होना चाहिए, तो A आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यहाँ माइनस रखेंगे 2 माइनस का 2 हो जाएगा, A1 A2 हो जाएंगे। अब यहाँ लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A भी लिखा है, तो A आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। A आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा A1 माइनस A2 हो जाएंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। cos फाई का कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। इसके लिए कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। I इक्वल टू हो जाएगा, इस कर सकते हैं अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी, हो जाएगा एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका। और जैसे आपका दिया गया ऐसे प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया गया हो, हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब प्राप्त होते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, आपका ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। जहां जिस बिंदु पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर ब्राइट स्पॉट प्राप्त होगा। जहां जहां पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर आपका डार्क स्पॉट प्राप्त होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ब्राइट स्पॉट का प्राप्त होता है फेज डिफरेंस जब 2n पाई हो, और पाथ डिफरेंस क्या हो, पाथ डिफरेंस आपका क्या हो, n लैम्डा हो। पाथ डिफरेंस क्या हो, n लैम्डा हो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का प्राप्त होता है जब 2n - 1 इंटू 2n - 1 इंटू क्या हो, पाई हो। और फिर आपका पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस पाई इक्वल टू होना चाहिए 2n - 1 इंटू पाई, अर्थात पाई का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n - 1 इंटू लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तब क्या प्राप्त होगा, आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होगा। जैसे आपका कोई क्वेश्चन दिया गया है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I और A1 इज इक्वल टू दिया है A2 इज इक्वल टू A, तब फाइंड आउट करना है
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए मैक्सिमम था जो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकालना है और ए मिनिमम एम्पलीट्यूड न्यूनतम निकालना है। इसी प्रकार आई आर कामा आई मिनिमम और आई मैक्सिमम ज्ञात करना है। ठीक, हम जानते हैं A1 इक्वल टू होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। जब दोनों मान क्या हो A1 A2 बराबर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे A स्क्वायर, ये रिजल्टेंट हो जाएगा AR स्क्वायर कट हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाई हो जाएगा। इसको हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर cos फाई हो जाएंगे और 2A स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos फाई। हम जानते हैं cos फाई इक्वल टू होता है cos फाई इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1 किधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस cos फाई इक्वल टू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2। यहाँ पर जाएगा 2A स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ 4 हो जाएंगे तो 4A स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2। रिजल्टेंट डेंसिटी क्या हो जाएगी I इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई होता है। तो यहाँ हो जाएगा कह रहा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, यहाँ हो जाएगा I प्लस 2I cos फाई हो जाएंगे। यहाँ पर जाएगा 2I माइनस 2I प्लस 2I cos फाई इक्वल टू हो जाएगा 2I कॉमन 1 प्लस cos फाई। अब इस प्रकार प्लस cos फाई 1 कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 यानी कि 2I इंटू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 2 to 4 हो जाएंगे 4I cos स्क्वायर फाई बाई 2। 4A स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2 है। मान प्राप्त करना है आपका A मैक्स और A मिनिमम का मान क्या जाएगा A मैक्सिमम के लिए जो का फाई होगा फाई इक्वल टू हो जाएगा फाई इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा पूरा मान 1 हो जाएगा। 1 होने पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्राप्त होगा। 0 रखेंगे क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A मैक्स या फिर यहाँ पर निकाले यदि जब निकालेंगे AR का मान तो क्या हो जाएगा जब A मैक्स निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2A क्योंकि यहाँ पे जब वर्क करेंगे 2A बचेगा cos फाई बाई 2 बचेगा। यहाँ पे जब फाई रखेंगे 0 तो पूरा मान क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्राप्त होगा तो A मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा 2A के बराबर। जब A मिनिमम निकालेंगे तो फाई का मान फाई इक्वल टू होना चाहिए पाई के बराबर। जब पाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जब पाई रखेंगे आप पाई बाई 2 का मान 90 हो जाएगा। 90 का मान क्या आ जाता है cos 90 का मान 0 हो जाता है। पूरे गुणा करेंगे तो अर्थात A मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 0। इस प्रकार यहाँ पर जब देखेंगे तो मैक्सिमम के लिए I मैक्सिमम के लिए फाई इक्वल टू होना चाहिए 0 होगा तो क्या हो जाएगा 4I प्राप्त होगा। मिनिमम के लिए I मिनिमम के लिए जो फाई का मान होना चाहिए पाई के बराबर। जब पाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 से बड़ा करेंगे तो 0 हो जाएगा अर्थात मिनिमम प्राप्त होगा 0 मैक्सिमम प्राप्त होगा 4I। यहाँ पे 2A हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम 0 हो जाएंगे। आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।